मुसलमानों ने गाय की राजनीति में बुलडोजर फेंक दिया। देखो देखो देखो, मुसलमान को बाप बनाने वाले आज ये मुसलमान हमें ज्ञान दे रहा है। गौ माता को एक रोटी ना खिला पाए और गौ माता पे भट्टी पड़ी करे काय का हिंदू। मुझे लगता है वो तो टाइम ही बताएगा कि कौन आएगा, बट जो पब्लिक है उसमें सेंटिमेंट्स ये है कि लाइक किसानों की मैं बात करूं, जैसे मैं एक फार्मिंग फैमिली से बिलोंग करता हूं, तो किसानों की हालत बहुत ज्यादा खराब है यूपी में, बहुत ज्यादा। लाइक उनको योगी जी ने बोल दिया कि गायों को माँ मान लो, बट जब वो खेतों में आती हैं, किसानों की फसल को खा जाती हैं और बर्बाद कर देती हैं, तो कैसे कोई किसी की माँ, उसको उनको माँ भी मानना है, फसल को भी बचाना है, तो ये दुविधा बहुत बड़ी है किसानों के लिए। वो कुछ कर भी नहीं सकते इसके खिलाफ। तो योगी जी को गौशालाएं बनानी चाहिए बहुत सारा, अगर वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि किसानों की बर्बादी ना हो, वो तो बचे, वो तो, क्योंकि वो वही अनाज को उगा रहा है हमारे पूरे देश के लिए, तो उसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। उसकी फसल बचनी चाहिए, तभी देश में तरक्की होगी। जब खाने को ही कुछ नहीं होगा, फसल ही बर्बाद हो जाएगी, तो पूरा देश क्या ही तरक्की करेगा। कितने मुद्दे उठ के आए अभी तक ऐसे, मेरे को तो लग रहा है आप पहले ऐसे नौजवान है जो ये मुद्दा उठा रहे हैं कि गायें खेत में जाकर के किसानों के खेत खराब कर देती है। ये तो मुझे लग रहा है कीड़े खराब करते थे, खा जाते थे, तो कीटनाशक दवाइयां किसानों को छिड़कनी पड़ती थी, लेकिन गायें जाकर के खेतों को बर्बाद करिए, ये तो नेशनल मीडिया छोड़िए, सोशल मीडिया पे भी मुद्दा नहीं आया अभी तक। बहुत बढ़िया, मैं पहला आदमी हूँ जिसने मुद्दा उठाया। कोई ना कोई पहला होता है हर चीज में जो मुद्दा उठाता है। तथ्य है, फैक्ट है इस चीज के। मैं खुद बिलोंग करता हूँ फैमिली से, मेरा खेत का है। सर वो तो उल्लू भी कहता है कि मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, तो कसूर सूरज का थोड़ी हो जाएगा। फैक्ट नहीं है, दिखाई नहीं होता, नहीं दिखाई देता, कहते हैं उल्लू को दिन में नहीं दिखता, रात में दिखता है। अब वो सूरज को कसूर थोड़ी देगा। आप फैक्ट बताइए। फैक्ट मैं बताता हूँ, गौशालाएं कितनी है यूपी में बताइए। योगी जी ने कह दिया गाय माता को अपनी माँ मानिए, तो लोगों ने कहना छोड़ दिया। अरे माँ तो आप अपनी माँ को भी कहते होंगे, तो उससे बाहर निकलने के लिए पाबंदी लगा देते हैं। क्या कहते हो, माँ आज बाहर मत जाए, तू बाहर जाएगी कोई रिक्शा ठोक देगा, कोई गाड़ी ठोक देगी तुझे आकर के, एक्सीडेंट हो जाएगा, डर के मारे घर बैठ जाते हैं। अगर एक आधी गौ माता गई तो आप तो कह रहे हैं भैया वो गाय माता बोल दिया। अरे माता को यहाँ योगी जी ने पहली बार बोला, आदि अनादि काल से हमारे वेद पुराणों में माँ का दर्जा है गाय माता को। तो आप ये टिप्पणी विपरीत में क्यों कर रहे हैं? के लिए कुछ करो भी, तो गौशाला तो बनाओ, घर पे दो उनको, घर पे दो उनको। एक सेकंड भैया, आप कौन से धर्म से हैं? कौन से धर्म में? मैं हिंदू हूँ। हिंदू है ना? आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने क्या किया? पहला आप चालू करिए ना। वो बोलते ना अकेला चना बाहर फोड़ता है, वही आप पहले करिए ना। क्या क्यों नहीं कर रहे कुछ? मतलब आप खाली यहाँ क्या करते? मैं तो सरकार की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने तो सरकार को करा दिया ना। आप सबको सरकार के ऊपर थोप देंगे। मैंने सरकार को वोट दिया। पैदा करो, सरकार की जिम्मेवारी है। निरोध यूज करते बच्चे क्यों आबादी में पैदा कर दिए? सरकार ने कहा था आमदनी 10,000 है तो बच्चों से तो पैदा करो। अब गाय जो है वो सरकार की जिम्मेवारी है, आपके खेतों में आ रही है, तो एक कहते हैं सामाजिक तौर पे आप उसकी रक्षा के लिए गाय को पालते आप हैं, उनको अपने लिए पालने के लिए उनको अपने पास रखना चाहिए। वालों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। किसके लिए हो रही है? बहुत सारे कौन छोड़ रहा है? गाय पाल रहे हैं क्या? आप पाले तो आपकी जिम्मेवारी है ना। अरे बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो खुले हुए हैं, जिनको कोई पाल नहीं रहा है, ऐसे ही हैं। पूरे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। आप जानवर थोड़ी है, गाय को आप जानवर भी बनाती है। हमारी माता है गाय। सुनो अरे सुनो, गाय मेरी आता है 30-40 सालों से। 30-40 सालों से राजनीति करने वाले लोग गाय के नाम पे ये अंदर घुस गए घर में, ये बाहर नहीं निकल रहे हैं। जब मुसलमानों ने बोला इनको पशु घोषित करो, तो इनके मुंह में मक्खन जम गया। अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं। गाय की बात करता था, मुसलमान को बाप बनाने वाला जब गाय का बात करता है जूते मारूंगा। गाय हमारा माता है, गाय हमारा माता है, जन्म जन्म का माता है। की बात कौन करेगा? गाय के लिए कह रहे हैं ना भाई साहब, वेद में लिखा है गाओ विश्वस्य मातरा, विश्व की माता है। तुम माँ को माँ मत मानो, तुम्हारे वतन होती है। तुम कल को अपने बाप को बाप न मानो, ठीक है ना? जितने कन्वर्टेड लोग हैं वो कहते हैं भारतीय मुसलमान नहीं, कन्वर्टेड हिंदू जो दूसरे के बाप को बाप कहते हैं, ठीक है ना? कन्वर्टेड हिंदू, मुसलमान नहीं है।
ठीक है ना। कोई सरकार हिंदू मुस्लिम करके नहीं होगा। अभी वो ईरान वाले कह रहे हैं ना, आई एम नॉट ए मुस्लिम पर्सन। आने वाले टाइम में जब ये बात आएगी, जब हिंदुत्व प्रचंडता की ओर अब बढ़ रहा है, जब जाएगा ना फिर ये कहेंगे आई एम नॉट ए मुस्लिम, आई एम ऑलरेडी हिंदू, ये कहेंगे ये लोग। कहते हैं हमारी माता है, लेकिन उनके लिए घर तो होना चाहिए। घर तो सरकार दे बना के घोटाला तो बनाए। भाई तो माता मेरी भी है, मेरी माता है, उनका घर तो दे दो। रोड पे क्यों छोड़ा हुआ है? गाय को रोड पे क्यों छोड़ा हुआ है? आप उनका घर बनाओ। मैं भी हूँ, मैं कह रहा हूँ आपका गाय है तो आप ही लचना मोदी 7500 गौशाला बनाई जा रही यूपी के अंदर, ठीक है। 500 से ज्यादा गौशाला बन चुकी यूपी के अंदर। 1 करोड़ 83 लाख रुपया जो प्राइवेट मतलब लोग जो गाय की सेवा करते हैं उनको आवंटित कराया गया योगी सहभागिता योजना के तहत। अब ये कह रहे क्या करे क्या करे, जो पिछली सरकारें थी वो एक नहीं बनाई, इस सरकार ने 7500 गौशाला बनाने की बात रख दी, 1 करोड़ 83 लाख रुपया आवंटित कर दिया, सहभागिता योजना लेकर के आ गई। ये कह रहे रोड पे जो घूम रही है, रोड पे तो भैया तुम्हारी खुद की माँ भी घूमती होगी, उसे पकड़ के रस्सी बांध के घर में रख लो। तुम गौ माता का अपमान कर रहे हो और कह रहे मैंने कलावा बांधा, मैं हिंदू। तो क्या है तुम्हारा हिंदू जो गौ माता को एक रोटी ना खिला पाए और गौ माता पे भट्टी पड़ी करे, काय का हिंदू? अगर तुम्हें रोड पे दिख रही है तो क्या तुम्हारे को जो एनिमल का वो होता है, एनिमल हॉस्पिटल्स के नंबर होते हैं, कई एनजीओ के नंबर होते हैं, वो लोग कहाँ से जो डॉग लवर सड़कों पर निकले थे सरकार हिलाने के लिए, उनको कॉल करिए ना। अब देखिए निकल गए, आपने एनजीओ को कॉल किया नहीं किया? एक बात बताइए, गाय आप पाल रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आपकी है, आप क्यों छोड़ रहे हैं? 6,000 रुपया ले रहे सरकार से गाय के नाम पे ये लोग, 6,000 रुपया लेके खा जाते हैं ये लोग। सरकार गाय पालने के लिए उसकी सेवा करने के लिए पैसा दे रही है। आप कैसे नहीं एनजीओ के नाम के ऊपर जब सेवा की बात आती है मेरा मुद्दा ये था कि यूपी में कौन आने वाला है, आप गाय के ऊपर झगड़ रहे हैं। गोबर से दुर्गंध आती है, ये उसको लेकर के आएंगे। गाय के राजनीति का ना बुलडोजर फोड़ दिया, अरे खत्म हो गई। गाय की राजनीति में बुलडोजर फोड़ दिया, मुसलमानों ने गाय की राजनीति में बुलडोजर फोड़ दिया। मुसलमान को हिंदू है, मुसलमान को बाप बनाने वाले आज ये मुसलमान हमें ज्ञान दे रहा है गाय पर में। अरे जो गाय को पशु हम मुसलमान आज कांग्रेस ने अपने मुसलमानों को अपने बाप बना रखा है और उसके समर्थक आ गया गाय पर बात करेगा। जो आदमी गाय को एक्सपोर्ट करने आज हिंदू बता रहे हैं, कलावा दिखा रहे हैं। बहुत सारे अब्दुल कलावा बांध के घूम रहे हैं, ये लफ्जी आदमी जो फंसाते हैं वो भी कलावा बांध के घूम रहे हैं। खाली कलावा बांधने से तिलक लगाने से नहीं बनता, कोई श्रद्धा भी होनी चाहिए, प्रेम भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो श्रद्धा होनी चाहिए। वो गाय की बात कर रहे हैं, मुद्दा भटक गया है, उन्होंने मुद्दा भटका दिया। मेरा सवाल ये था कि यूपी में 2027 में कौन आने वाला है, योगी महाराज या फिर केवल और केवल योगी जी। काम किया है कारनामे नहीं किए, काम किया है कारनामे नहीं किए। हर चीज के लिए, गरीब के लिए, बुजुर्ग के लिए, सबके लिए काम किया है। और वो गाय की बात कर रहे थे, राजकीय गौशाले खोलने वाला पहला प्रदेश है उत्तर प्रदेश, राजकीय गौशालाएं, और सबके लिए काम किया है, सबके लिए विकास का काम किया है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। और सुनो, वो उत्तर प्रदेश जहाँ गली गली में आगजनी होती थी, जहाँ गली गली में राजनी होती थी, जहाँ गली गली में आतंक मचा हुआ था, व्यक्ति बहने बेटियां निकलने के लिए डरती थी, आज वही उत्तर प्रदेश सुशांत सिंह का प्रदेश है, वही उत्तर प्रदेश आज योगी जी का प्रदेश है। देखो 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 देखिए, आपको मेरा सवाल ये है अब कि क्या बुलडोजर से विकास होगा? देखिए, बुलडोजर से ही विकास हो रहा है। जब अवैध कब्जे छूटेंगे
तभी तो कुछ बन पाएगा। अवैध कब्जे छूटेंगे, ये अवैध मदरसे बन रहे हैं, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जन्नत का सपना दिखाया जा रहा है। वास्तविकता योगी जी ने दिखाई है। देखो, तुम्हें हर जगह चाहिए, बात करोगे तुम तो, हम तो काफी है, हमारे नाम से होटल खोले बैठे हो। उन्होंने कहा नेम प्लेट लगाओ। अरे इतना विश्वास है तुम्हें तो हमारे, या तो स्वीकार कर लो, आ जाओ इधर, कह दो बाप को बाप आके, पड़ोसी के बाप को बाप मत कहो, और या फिर नाम प्लेट लगाओ। क्या दिक्कत है तुम्हें? अरे वैसे तो कलमा पढ़ोगे, बड़े बड़े डीजे लगाओगे, बड़े बड़े हॉर्न लगा करके 5 बार मुक्के मारोगे। उनका भी तो हक है। मैं तो बता रहा हूँ, वो फिर हनुमान जी के नाम पे, दुर्गा के नाम पे, श्याम के नाम पे, माँ सरस्वती के नाम पे, गणेश के नाम पे क्यों ढाबे खोल रहे हैं? अगर इतना प्रेम है योगी जी ने कहा तो आ जाओ ना, यही से तो गए थे। अरे जैसे कन्वर्टेड हिंदू है, वो मुसलमान नहीं है। सुन्नी मुसलमान जितने भी है वो कन्वर्टेड हिंदू है। बाप को बाप कहना शुरू कर दो। और सुनो, स्थिति घर पे हो रही है, स्थिति वो भी आएगी, डर की नहीं है, वास्तविकता की, धर्म की, अधर्म की नहीं। वो भी समय आएगा, जैसे ईरान वाले कहे ना, आई एम नॉट ए मुस्लिम, आई एम पर्शियन। ये आने वाले समय में कहेंगे हम भी वही है, भगवा वाले, ठीक है ना। और देखो, भगवा जीवन करेंगे, रक्त का रंग है भगवा, अग्नि का रंग है भगवा, सूर्य देवता का रंग है भगवा। इस दिन में निकलते वो देखो, वही चीज है। और एक वो थी हमारी, वो जो जिनको बदबू आती थी गौशाला से, उत्तर पार्क बनाते हैं वो, ठीक है ना, वो भी जो है ना, उनको बदबू आ रही थी। अखिलेश यादव भी अब हनुमान चालीसा कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी मंदिर जा रहे हैं। वो तो नहीं कह रहे, आई एम नॉट बिलीव भगवान गॉड, वो तो कह रहे खुद केजरीवाल। उसने कहा था ना, बोले सुनो, डिम्पल यादव जी बोले मुझे नहीं लगता जाती होंगी, जूते पहन कर के मंदिरों का अपमान किया, राम भक्तों के ऊपर लाठी चलाई, आज तुम कहते हो बात करते हो उसकी, और तुम्हें बदबू आती गौशाला से, तुम इत्र पार्क बनाते हो, उसकी बात करते हो। और सुनो, अखिलेश यादव खुद कह रहे थे, बोले मैं बिलीव नहीं करता। और वो बोले, उन्होंने पूछा जय डिम्पल यादव ट्रेन टू वोट, उन्होंने कहा वो भी नहीं मानती। अखिलेश यादव का कहना है कि राम मंदिर से करोड़ की चोरी हो रही है, उसका हिसाब दीजिए। और जब इन्होंने तुड़वाया था, जब ये राम भक्तों पे गोली चलवा रहे थे इनके पिताजी, इनके पप्पा, ठीक है ना। यूपी की राजनीति सिर्फ धर्म पे अटक गई है, हिंदू मुस्लिम पे ही अटक गई है, यही मेरा ऐसा नहीं है, सबका साथ, सबका विकास की राजनीति कर रहे हैं, सबके लिए काम किया है, सबका सम्मान किया है, ठीक है ना। बताओ, सुनो, अकबरपुर जिला है हमारे यहाँ, हुमायूंपुर एक क्षेत्र है, वहाँ पे 800-900 घर बने, मुस्लिमों के एक सिंगल वोट नहीं आई, एक सिंगल। वो धर्म के पक्ष में तो कभी वोट करते नहीं, कभी प्रदेश के विकास के उसमें तो करते नहीं, वो तो टिक के मेरे उसमें समर्थन में करेंगे, वो तो उसके लिए करेंगे ना, आगजनी के लिए। वो जो गुंडागर्दी चलती रही है, उसका बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं इस देश के राजनेताओं पे, देश के विपक्ष के नेताओं पे बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि वो देश पक्ष में नहीं आते, वो हमेशा देशद्रोही में रहते हैं। तो बिल्कुल रहे, वो विकास दुबे जैसे लोगों का विकास कर दिया, विकास की बात करते हो ना आप, विकास की बात करते ना, विकास दुबे जैसे लोगों का भी विकास कर दिया योगी जी ने, ठीक है ना। आज सम्मान हो रहा है सबका। आज वो जो नमाज जो है ना उसमें पढ़ते थे रोडों पे, वो जो सरपटा उठा करते थे, वो आज कहाँ है? वो सबका समाधान किया है और बहुत अच्छा काम किया योगी जी ने। आज जाके जनता से पूछो, जनता से पूछो उनके लिए कितना बड़ा काम हुआ है, कितना कार्य है, कितना विकास हुआ है। और रोड देखो आज जाके उत्तर प्रदेश की, आप दिल्ली फेल हो जाएगी। दिल्ली को राजनीतिक कैपिटल कहते हैं ना, जाके उत्तर प्रदेश देखो, ठीक है ना। यहाँ से ऐसा रास्ता बना दिया है कि जो यहाँ से दिल्ली से 6 घंटे लगते हैं। ये लोग वो उल्लू है, जिन उल्लुओं को अगर दिन में दिखाई नहीं देता है तो सूरज की दोष नहीं उसमें है। ये ऐसा ही लोग हैं। किनको बोल रहे हैं? जो ऐसा मतलब विरोध कर रहे हैं, तो हिंदू समाज का विरोध कर रहे हैं, जो गौ माता का विरोध कर रहे हैं, जो सबका विरोध कर रहे हैं, ये वो लोग हैं, वो उल्लू हैं कि सूरज को रहते हुए भी उनको दिखाई नहीं देता है, उनको विकास नहीं दिखाई देगा।